इतिहास में एक ऐसा सुल्तान हुआ जो एक ही समय में दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति भी था और सबसे बड़ा पागल भी माना गया। एक ऐसा शासक जिसके विचार अपनी सदी के 500 साल आगे थे, लेकिन जिसकी किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वह अरबी और फारसी का महान विद्वान तो था ही, उसे खगोल शास्त्र, दर्शन और गणित में भी महारत हासिल थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास उसे बुद्धिमान मूर्ख के नाम से याद करता है। हम बातें कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। 1325 में जब उसने दिल्ली की गद्दी संभाली तो उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना था, लेकिन उसके 5 बड़े फैसलों ने उसे एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अनेक संज्ञाओं से जोड़ा गया है, जैसे रक्त का प्यासा, अंतर विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण, परोपकारी तुगलक। इतिहासकार एल्फिस्टन का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन का कुछ अंश था, तो डॉक्टर ईश्वरी के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिन तुगलक के 5 बड़े फैसलों के बारे में। जो उसका सबसे बड़ा फैसला था वह था दोआब में कर वृद्धि। यह प्रथम फैसला था। सुल्तान अपने खजाने को भरने के लिए गंगा और यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र था उसमें कर बढ़ा दिया। यह कर बढ़ाकर 50% कर दिया गया। चूँकि यह क्षेत्र उपजाऊ था, सुल्तान को लगा कि किसान अधिक कर दे पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस समय यह योजना लागू की गई उस वक्त वहाँ अकाल और सूखा पड़ गया। लेकिन सरकारी अधिकारी जबरन टैक्स वसूलते रहे, जिससे किसानों ने खेती छोड़ दी और विद्रोह कर दिया। लेकिन जब सुल्तान को यह एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई, तब उसने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग बनाया और ऋण दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इस तरह यह योजना पूरी तरह असफल हो गई। दूसरी योजना थी उसका राजधानी का परिवर्तन करना, दिल्ली से दौलताबाद। वर्ष था 1327। यह उसकी सबसे चर्चित और विवादित योजना थी। दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण और दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए यह योजना लागू की गई, लेकिन पूरी जनता को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश उसकी सबसे बड़ी व्यवहारिक चूक थी। कहा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में दिल्ली में कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे थे, सभी को ले जाया गया था। और लेकिन यह यात्रा इतनी दुर्गम थी, गर्मी के दिनों में जाना, इससे काफ़ी लोग मारे गए, रास्ते में ही मारे गए, बचे खुचे लोग ही दौलताबाद पहुँचे। लेकिन दौलताबाद पहुँचने के बाद जब सुल्तान को यह एहसास हुआ कि गलती हो गई है, तो उसने दौलताबाद से फिर दिल्ली चलने का आदेश दिया। इस तरह यह योजना पूर्ण रूप से असफल रही उसकी। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। वर्ष था 1329। चांदी की कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे एवं पित्तल के सिक्के चलाया, जो एक आधुनिक आर्थिक विचार था। हालांकि सिक्कों की ढलाई पर शाही एकाधिकार न होने के कारण बाजार जालसाजी का शिकार हो गया। कहा जाता है कि उस वक्त घर घर टकसाल बन गए थे। लोग अपने घर में ही सिक्के छापने लगे, बनाने लगे, जिससे एक समांतर अर्थव्यवस्था लागू हो गई थी। यह अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई दिल्ली सल्तनत की। अंत में सुल्तान को जाली सिक्कों के बदले असली चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया और दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद एक चौथी योजना जो थी वह था खुरासान अभियान। सुल्तान ने मध्य एशिया के खुरासान क्षेत्र को जीतने का सपना देखा। यह आज के ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र का इलाका था। उसने लगभग 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की और उन्हें 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और सुल्तान ने यह अभियान रद्द कर दिया। एडवांस वेतन और तैयारी के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद सुल्तान का एक और योजना बनी, वो थी कराची अभियान। वर्ष 1333। यह अभियान हिमालय के कुमायूं पहाड़ियों के विद्रोहियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह तिब्बत के सीमा के पास का इलाका था। सुल्तान अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था, तो उसने खुसरो मलिक को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा।
सर्दी और बर्फीले तूफान तथा भयंकर वर्षा के फलस्वरूप उसकी सेना नष्ट हो गई। इस अभियान में बहुत कम बचे हुए लोग ही वापस लौट सके। इब्न बतूता ने इसके बारे में कहा है कि मात्र 10 लोग ही जीवित बचे थे। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं थी, जो भारी भूल कही जाती है इतिहास में, ये 5 योजनाएं थी। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का पतन और उसके मृत्यु। उसके नीतियों के कारण चारों ओर विद्रोह होने लगे। कुल 34 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसमें से 27 तो दक्षिण भारत में ही हुए थे। 1351 में सिंध के ठट्ठा में विद्रोह दबाते हुए वो बीमार पड़ चुका था और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो इस तरह बिन तुगलक की कहानी हमें सिखाती है कि बिना योजना और सहानुभूति के बुद्धिमानी भी विनाश का कारण बनती है। आपको क्या लगता है कि बिन तुगलक को मूर्ख कहना सही है? क्या बिन तुगलक वाइसफुल था? हमें कमेंट में बताएं। आपको ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल प्रशांत GS स्टडी टिप्स में कमेंट करें और इसके बारे में जो भी अच्छा लगा उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।